यमुना के किनारे पर बड़ी सुंदर रमणीक जगह बनाई है। हरे भरे हरे भरे वृक्ष खड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर पुष्प झूल रहे हैं। वहां पर इतना प्रकाश है मानो चंद्रमा मां की पहरेदारी कर रहा हो। आज भगवान को आकर के सूचना दी है कि हमने यमुना के किनारे पर बड़ी सुंदर रमणीक जगह बनाई है, आप जाकर के देख लीजिए। भगवान ने जब जगह को देखा तो क्या देखा है कि बसंत ऋतु सी छाया है और क्यारियों में पुष्प किलोले कर रहे हैं। भगवान ने जगह को देखा तो जगह को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। और ये 100 रुपये पंडित यादव करुआ मई, ये 100 रुपये भिजवा रहे हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के भंडार भरे रहे, प्रभु से यही कामना करती हूँ। महाराज हरसाओ है बंसी वालों श्याम देख के आयो है। देख जगह के श्याम का दिल हरसाओ है बंसी वालों श्याम देख के आयो है। जहाँ वृक्ष खड़े सुंदर आए महक फूल के अंदर। जायु जियारी अति प्यारी थी पसंद ऋषि सुंदर में हुनर दिखाओ है बंसी वालों श्याम देख के आयो देख जगह के श्याम का दिल हरसायो है बंसी वालों श्याम देख के आयो है। आर पुष्प पे भमरा झूली क्या कोयल गीत सुनावे। हरी भरी हरियाली तेरा चंद्रमा लगावे हुनर दिखाओ है बंसी वालों श्याम देख के आयो है। देख जगह के श्याम का दिल हरसायो बंसी वालों श्याम देख के आयो है। लाई बंसी अब हाथन में दीनी रब श्याम बनाई। तो प्यारी धुन मुरली की जब सखियन ने चल पाई ज्ञान गवायो है बंसी वालों श्याम देख के आयो है। देख जगह के श्याम का दिल हरसायो है बंसी वालों श्याम देख के आयो है। आज इधर
और ये पंटू भैया ये फूलों के अर्थ से सम्मानित कर रहे हैं और 100 रुपये हमें भेंट किए हैं। और ये ऊदन सिंह सहायक अध्यापक घरोर ये 101 रुपये हमें भेंट कर रहे हैं और इन्होंने ठंडा वितरण किया है और 1 बोरी चीनी ये भागवत के भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान धर्म के क्षेत्र में आगे हाथ बढ़ते रहे और भगवान कन्हैया की कृपा इनके पूरे परिवार पर बनी रहे, प्रभु से यही कामना करती हूँ। बोले वृंदावन में हरि लाल की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षितों, आज भगवान ने जब जगह को देखा तो भगवान जगह को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। तो शाम के समय भगवान ने बंसी को बजाना प्रारंभ किया। तो भगवान कन्हैया ने जब बंसी बजाई है, कभी कल्पना करता है कि कन्हैया ने जब बंसी बजाई, भगवान की जब बंसी बजी तो कैसी बजी है। अरे ऐसी बजाई गई, अरे बंसुरिया रे क्या ऐसी बजाई और किसी के नाक में कुंडल बुला के कान में, किसी के कान में सुरमा है किसी आंख में। ताऊ ने थोड़ी अरे टिकुलिया रे टिकुलिया रे क्या ऐसी बजाई बछड़िया किसी ने पायल की पायल को पहनी आंगन में, किसी के पायल में साया बिलाज कान में। ताऊ ने कमरे से बांध ली, अरे भरिया रे क्या ऐसी बजाई बछड़िया उल्टे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, बहुत तेरा रोका पतियों ने, राजी न भई में रहने को। आज कन्हैया की बंसी बजी है, आज बंसी की ध्वनि गोपियों के कानों में पड़ी तो जो गोपी जैसी खड़ी हुई थी वैसी ही भाग खड़ी हुई है। कोई गोपी भोजन बना रही थी तो हाथ में रोटी लेके ही भाग खड़ी भई, कोई गोपी अपने पुत्र को खिला रही थी उसको वहीं छोड़ा ऐसी भाग खड़ी भई, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो उल्टे सीधे श्रृंगार की ऐसी भाग खड़ी भई, कोई गोपी अपने पति को जल देने के लिए जा रही है, लोटा वहीं छोड़ा ऐसी भाग खड़ी भई। आज महाराज सभी गोपियां जब भागी हैं तो पतियों ने बहुत रोका, कहाँ जा रही हैं, लेकिन बेनाए रोकी। सब गोपियां भागी हैं और जाकर के पहुंची है, चारों तरफ देख रही हैं लेकिन भगवान कन्हैया दिखाई नहीं दे रही है। देखा बंसी की ध्वनि सुनाई दे रही है लेकिन कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। चारों तरफ ढूंढ रही है। अच्छा ये गोपियां बंसी को
सौत मानती थी। क्यों? कहती थी कि हम भगवान को इतना बुलाते हैं लेकिन फिर भी श्याम नहीं आते हैं, और ये बंसी भगवान के साथ ही रहती है, सोते जागते उठते बैठते। अच्छा, भगवान बंसी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उस बंसी में कोई गांठ नहीं है। जिस बांस में कोई गांठ होगी तो उसकी बंसी बन नहीं सकती है। अच्छा, हमारे तुम्हारे अंदर तो कई ऐसी गांठें होती हैं, कभी इससे कलेश, कभी उससे झगड़ा है। हमारे तुम्हारे अंदर भी यदि कोई गांठ न हो तो भगवान उतना ही प्रेम करेंगे जितना किस बंसी से करते हैं। आज चारों तरफ देख रही हैं, भगवान कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक दूसरे से कह रही हैं, बहन देखो कन्हैया है कहाँ? अरे देख ले आज धरो ढूंढ रही है, एक नजर पड़ी गई कन्हैया पे। सब गोपियां पास में पहुंची हैं, कहा कन्हैया आप हमारे साथ में महाराज करो। कहा यहाँ क्या करने के लिए आई हो? कहा कि हम तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे। सभी गोपियां जब जिद करने लगी हैं तो जितनी वहां पर गोपियां थी उतने ही श्याम बने हैं।
आज धरो। देवियों ने सुना है तो आज देवियां भी महाराज देखने के लिए चली है। पार्वती ने सुना है तो पार्वती भी महाराज देखने के लिए चली है। भोले बाबा ने देख लिया है पार्वती कहाँ जा रही है इतनी रात में। बोले तुम्हें नहीं मालूम है वृंदावन में महाराज हो रहा है और उसी महाराज को देखने के लिए जा रही है क्या? हाँ। बोले रात में हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कहा कि वहां पर केवल स्त्रियां ही स्त्रियां जाती है, पुरुषों का तो कोई काम ही नहीं है। बोले तो पुरुषों के लिए क्या बैरियर लगा दिया है? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। भोले बाबा जिद करने लगे हैं। कहा कि ये बताओ स्त्रियां तो जा सकती है ना? बोले हाँ स्त्रियां जा सकती है। बोले ठीक है तो हमें भी स्त्री बना लो। अब भोले बाबा जिद करने लगे हैं कि बोले कारा से कदम भोला अब प्यारी हम ही जाने बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गलियां में देखने राजा हम भी चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गलियां बोले काला से कदम भोला प्यारी हम ही जनाने बनेंगे। कहा कि हमें भी स्त्री बना लीजिए। अब भोले बाबा जब जिद करने लगे हैं तो मैया पार्वती ने भोले बाबा का सर्व श्रृंगार किया है। साड़ी पहनाई, लिपस्टिक लगाई, चूड़ियां पहनाई, महावर लगाई, सब श्रृंगार किया है भोले बाबा का। अब मौज आके तो पीठ खुल जाए, पीठ झांके तो मुंह खुल जाए। पार्वती बोली हम तुम्हें अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगे। बोले मत ले जाओ कोई बात नहीं, चले भोले बाबा। बोले खड़े है जाओ आज। भोले बाबा जब चले हैं अब भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। सोचते जा रहे हैं ये हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आज वृंदावन में महाराज देखने के लिए जा रहे हैं। भगवान कन्हैया सब गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे होंगे, बड़े प्रसन्न हैं कि एक दिन बोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ
मिलना भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। आज भोले बाबा पार्वती के साथ चले हैं, वृंदावन में आए तो जहां पर महाराज सो रहा था गेट पर पहुंचे हैं। जैसे ही गेट पर पहुंचे तो ललिता नाम की गोपी गेट पर खड़ी हुई थी।